संविधान और कानून के रहते अगर भारत का ये हाल है तो फिर सोचो जब मनुस्मृति इस देश पर लादी गई होगी उस जमाने में इस देश का क्या हाल रहा होगा। इस देश का शासन संचालन मात्र एक ब्राह्मणों के संविधान यानी मनुस्मृति से चलता था। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था सिवाय ब्राह्मणों के। इस देश के दलित को तो कोई पंडित हो या कोई भारत का ओबीसी का इंसान अगर रास्ते से जा रहा है और अगर वो किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा है तब वो दलित अपने मुंह से वो वर्ड भी नहीं निकाल सकता, नहीं तो उसको बलि चढ़ा दिया जाता था। यूं ही नहीं कहा किसी ने, बलि का बकरा। बलि का बकरा अर्थात जो सबसे ताकतवर है। इस देश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इस देश के सम्राट अशोक के खानदानों को इस देश में डिवाइड कर दिया गया। जो आज के भारत के संविधान में एससी, एसटी और ओबीसी के नाम से वर्णित है, उनको इसलिए बांटा गया कि ये ब्राह्मणों की शिक्षा के आगे नतमस्तक हो जाए और ब्राह्मण अगर कहीं बैठा है तो उसके पैर का पानी उनको धो करके ही पीना है। आज भी है यही सिस्टम। हम 2023 में जी रहे, घंटा कुछ नहीं बदला इस देश में। कहने को 75 साल हो गए, कहा जाता है कि भारत में संविधान काम कर रहा है, लेकिन कहीं देख रहे हो वही बलात्कार इस देश में है। आज तक इस देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ढंग से नहीं दिया गया है। आज सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उनको मालूम है कि इस देश की जनता का पेनिस हो या इस देश के महिला की वेजिना हो, साला खड़ा ही नहीं होता। क्योंकि वो इंसान के रूप में नहीं है, वो जानवरों के रूप में पैदा हुई है, क्योंकि ये भारत की धरती है। इसलिए इस देश में उन लोगों को सुनाया जाता है, बताया जाता है कि बेटा तुम्हारी औकात यही है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि इस देश का तेल निकालने के लिए इस देश के संसद में जाएगा, उखाड़ेगा। इस देश का ओबीसी, इस देश का किसान क्या जाकर के वहां पर बैल चलाएगा संसद में। लेकिन इस देश के ओबीसी का पढ़ा लिखा कलेक्टर, आईपीएस अगर एक हाथ दो बन भी गया तो उसको लगता है मैंने धरती पे बहुत बड़ा तीर मार लिया, जैसे परशुराम ने 21 बार धरती को जीता था। उसको लगता है अबे सालों भारत के लोगों, मेरे अंडे को तेल लगाओ। मैं ओबीसी का हूँ और मैं कलेक्टर बन गया हूँ। सोशल मीडिया पर उसका इतना बड़ा जज्बा दिखाया जाता है जैसे कि वो भारत का प्रधानमंत्री के ऊपर बैठ गया है। एक ठो बन जाता है तो क्या, तो कलेक्टर। आज भारत में ये दशा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में पूरे के पूरे ब्राह्मण बैठे हैं, हाई कोर्ट में ब्राह्मण बैठे और चारों तरफ सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों की आवाजें आती है। आज भारत में कानून भी है, लेकिन कानून किसके लिए काम करता है? उन मंदिरों में जाने वालों के लिए जिसका मानव के जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
भविष्य में उनको जानवरों का देवता कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन के लिए जो उपयोगी है उसके लिए घंटा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इस देश के लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश की जो महिला है उनको वेजिना ही नहीं है, और इस देश का जो पुरुष है उसको पेनिस ही नहीं है। साला उनका खड़ा ही नहीं होता है। बताए खड़ा क्यों नहीं होता है? मैं किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के जनता की बात कर रहा हूँ। किसी का भी खड़ा नहीं होता है। भारत का संविधान कहता है अगर महिला है तो वह सड़कों पे सरेआम घूमना चाहिए 24 घंटे। अगर इस देश का पुरुष है तो उसको भारत की महिला का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। क्षेत्र में चाहे वो कोई भी हो, अगर पुरुष जितना हद तक पढ़ सकता है स्त्री भी उस हद तक पढ़ना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे कोई ऑफिस हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह बैठना चाहिए। लेकिन क्या इस देश के लोगों से या इस देश के लोगों को कोई फर्क पड़ता है कि इस देश में कितनी महिलाएं इस देश के ऑफिस में, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, काम करती है? बनना तो उनको साला हिंदू ही है। करना तो मंदिर में पूजा ही है, क्योंकि स्त्री इसलिए पैदा हुई है कि पुरुष सिर्फ उसको जहां मर्जी हो जाए उसको शाट लगाए, अपनी यौन इच्छाएं पूरी करे, बस। और स्त्रियों ने भी मान लिया भारत की। बड़ी बड़ी हिंदू शेरनियां बनती है साहब इस देश में। आज संवैधानिक भारत का हाल ये है कि भारत के किसी भी बड़े पदों में इस देश के SC, ST, OBC के छोटे मोटे लोग साला घंटा है ही नहीं। और यही वजह है कि उनको भिखारी बना दिया जाता है। इस देश के SC, ST, OBC के लोगों को उनकी औकात दिलाई जाती है याद। इस देश के माइनॉरिटीज के लोगों को उनकी औकात याद दिलाई जाती है कि सालों हो, अबे तुम कल भी जानवर थे, आज भी जानवर हो और परसों भी रहोगे, क्योंकि तुम ब्राह्मणों के पैर की हो तो जूती, पानी तो तुमको ब्राह्मणों के पैरों का पीना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हारी संख्या इस देश में 125 करोड़ ही क्यों ना हो। तुम तब भी, जब ब्राह्मण भारत था, तब भी तुम ब्राह्मणों के गुलाम थे, अंग्रेजों के काल में भी गुलाम थे, और मुस्लिम काल में भी तुम गुलाम थे। किसके? ब्राह्मणों के। तो आज संवैधानिक भारत में भी गुलाम ही रहोगे। और इसलिए इस देश के सारे तमाम वो संगठन इस देश के पुरुषों और इस देश की महिलाओं की आज़ादी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि यदि इस देश के SC, ST, OBC के लोगों को यदि इस देश का संविधान पढ़ा दिया जाए तो फिर इस देश के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों को होटलों में प्लेट धोनी पड़ेगी। तो सोच सकते हो कि संविधान और कानून के रहते आज भारत में कहने के लिए संविधान है, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम चलाते भारत के ब्राह्मण नहीं है। और संविधान और कानून के रहते अगर आज के भारत की 75 साल बीत गए, अगर ये दशा है, तो सोचो कि भारत के मनुस्मृति के ज़माने में क्या हाल इस देश का रहा होगा।